फ्रंटलाइन की टीम ने गोरकन से अनदेखे हकायक मालूम किए हैं। कब्रें खोदना उनका आबाई पेशा है। रात को डर और खौफ के साए होश तो उड़ाते होंगे। एक ही कब्र बार बार कब कितनी मरतबा खोदनी पड़ती है। कब्र के नीचे कब्र निकल आए तो मंजर कैसा होता है। बरसों से गोरकन के काम करने वाले लोग ऐसे वाकयात सुनाए जो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी हैं। ये वो किरदार हैं जो सर्दी गर्मी हर मौसम में कब्र खोदने के लिए हर वक्त ऑन ड्यूटी रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कब्र बनानी है भाईजान। किनकी? वो अपने हैं, फौत हो गए। तो अहमद ब्लॉक से हैं जी, अहमद ब्लॉक से आए हम लोग। कितनी देर लगेगी? कब्र निकालने में तो 2-3 घंटे लग ही जाते हैं। 3 घंटे तो हमें चाहिए होंगे। 3 घंटे के बाद ही आप रख लें। ज़रा अच्छे तरीके से कब्र बनानी है और अच्छे तरीके से प्यारी जगह पे। कोई मसला नहीं, मैं अच्छी साफ सुथरी जगह देख के वहाँ पे निकाल दूंगा। आप बेफिक्र हो जाएं कब्रिस्तान की तरफ से, वो हम निकाल दें। हम 24 घंटे यहाँ पे कब्रें निकालते हैं। साथ वाली कब्र अभी कुछ 4-5 घंटे नहीं हुए पहले निकाली है। उसके बाद अब फिर नई कब्र आ गई है जिसको हमने निकालना है। तो मैं 7 साल से ये खिदमत कर रहा हूँ। जब कभी हम कब्र निकालते होते हैं और कभी कभी बिल्ली की आवाज़ से भी हमें डर जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हौसला देता है क्योंकि हमने तो ये काम करना ही करना है। ये कब्रिस्तान बड़ा पुराना है, 1943 का कब्रिस्तान है। तो अक्सर नीचे कब्रों पे कब्रें आ जाती हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा तो सही निकल आता है। जब नीचे वाला हिस्सा खोते हैं एक तो थोड़ा सा डर महसूस होता है कि जैसे पता नहीं कोई चीज़ ना निकल आए, क्योंकि डर ही रहता है। डबल कब्रें निकल रही हैं, जगह बहुत कम रह गई है कब्रिस्तान में, तो स्लैबें आ जाती हैं। तो तब भी डर थोड़ा सा लगता है कि नीचे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। सारी कब्रें एक जैसी नहीं होती। हमने देखा है ना, कभी हम निकालते हैं, कुछ अर्सा पहले हमने एक कब्र निकाली, उसमें हमने देखा है कि कब्र के ऊपर कब्र आ गई। तो बिल्कुल उसी कब्र के ऊपर ही हम कब्र निकाल रहे हैं। तो जब कब्र के ऊपर कब्र आ गई है, स्लैबें उठाई हैं, तो नीचे से हमने देखा है कि पूरा हड्डियों का एक ढांचा पड़ा हुआ है। पूरा हड्डियों का ढांचा, कोई हड्डी नहीं कम, मांस उसका कुछ भी नहीं है। सारा मांस जैसे खा लिया गया होता है या ख़त्म हो गया है। ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। ऐसे भी वाक़यात देखे हैं, खौफ भी आता है, लेकिन अब हमारा काम ही यही है। एक बाप की कब्र थी, उसे 10 साल पहले दफनाया गया था। तो 10 साल पहले जब उसे दफनाया गया, उसके बाद उसका बेटा फौत हो गया। तो उन्होंने कहा कि इसके पाँव की तरफ ही कब्र निकालनी है। तो हमने कहा कि कब्र की इतनी जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कब्र यहीं पे निकालनी है, आपने जो मर्ज़ी हो जाए।
फिनिशिंग होने पे आई है, तो वो कब्र में हम उससे कई का एक टप्पा लग गया, जिसकी वजह से वो जो है ना अंदर उसके बाप की कब्र अंदर से सारी नज़र आने लगी, वो मिट्टी गिर गई। और देखें अल्लाह ताला की रहमत है कि वो उस बंदे का कफन को ज़रा भी मिट्टी नहीं लगी। और जैसे वो खुशबुएं आ रही थी तो उससे हमें तो यही ज़ाहिर होता है कि ये अल्लाह का बड़ा बरगुज़ीदा इंसान था, अल्लाह ताला को मानने वाला है, उसके नबी को मानने वाला है। अल्लाह ताला कब्र में भी उस पर अपनी रहमत रखता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत होती है उस पर। और ये की तौफीक दे। पहले मेरे वालिद साहब होते थे यहाँ पे, वो हमें एक वाक़या सुनाते होते थे कि उन्होंने एक कब्र निकाली बच्चे की, छोटे से बच्चे की। बच्चा था कोई 15-20 दिन का। तो जब उन्होंने कब्र निकाली, उस बच्चे को दफनाया, कुछ अरसा गुजरा, कुछ 4-5 माह गुजरे, तो एक और बच्चा फौत हुआ। बच्चों की कब्रें बारिशें होती हैं, बारिशों में खुर जाती हैं, पता नहीं चलता इतना कि यहाँ पे पहले कब्र थी। उस बच्चे की कब्र के ऊपर फिर दोबारा कब्र आ गई, ईंटें ऊपर से उतारी, तो वो बच्चा माशाल्लाह उसी तरह ही, अल्लाह ताला की रहमत थी उस बच्चे पे, उसी तरह उसके चेहरे से नूर बरस रहा है, खुशबुएं आ रही हैं। तो वालिद साहब ने फिर उसे बंद कर दिया। तो मुझे लगता है कि उस बच्चे में कोई ऐसी बात है। फिर अरसा गुजरा, कुछ 1.5 साल गुजर गया, कब्र फिर ख़त्म हो गई, फिर उसी बच्चे की दोबारा कब्र निकल गई। माशाल्लाह फिर बच्चा वैसे का वैसे ही, उसी तरह ही नूर बरस रहा है उसके चेहरे से। फिर अब्बू ने क्या किया कि उस कब्र को ना पक्का करवा दिया, और वो कब्र आज भी है। मैं भी उसका बड़ा ख्याल रख रहा हूँ पिछले 6-7 साल से। हमें कब्रों को याद रखना चाहिए, उन पे आना चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए। ऐसी अल्लाह की नेक रूहें होती हैं, इतनी सख्त मिट्टी आती है कब्र की, हमें पता नहीं चलता और कब्र निकल जाती है। तो ज़मीन भी जो है उसका साथ देती है। तो जब हम कब्र निकाल लेते हैं पूरी, तो तब हम जो है देखते हैं, खुद लेट जाते हैं, लेट के देखते हैं कि यार ये कब्र खुली डुली है, वो इंसान पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये उसका आखिरी मुकाम होता है, आखिरी आराम का है। हमें आखिरी मुकाम बनाने में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, बड़ी मोहब्बत से बनाते हैं, मेहनत करके बनाते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं कब्र में लेटा तो मुझे नींद आ गई, जैसे नींद आती है, तो थोड़ी सी आँख बंद हुई तो इस तरह लगा कि जैसे मैंने इस कब्र में आना है। तो एकदम डर सा लगा, मैं उठ गया। तो जब मैंने उठा तो मेरे जहन में ये बात चल रही थी कि यार एक दिन तुमने भी इस कब्र में आना है, तो इसके लिए क्या तैयारी की है। तो हम लोगों को चाहिए किसी के साथ बुरा सलूक ना करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें। कोई दौलत नहीं काम आएगी, कोई शोहरत नहीं काम आएगी, आएंगे तो आपके अमाल ही काम आएंगे, जो आपने नेकियां की होंगी किसी के साथ। 4 साल पहले की बात है, मैं और मेरा चचा थे, हम दोनों कब्र निकाल रहे थे। रात का टाइम था, लाइट लगाई हुई थी हमने, एंड से टप्पा लगा चाचे से, और वो ना पीछे से कब्र खुल गई, वो दीवार गिर गई। तो उसके नंगे पाँव थे, मतलब कि कफन नहीं था, ऐसे दोनों पाँव जो है ना जुड़े हुए हैं। वैसे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक लेटा हुआ है, तो लेकिन कफन नहीं है उसके जिस्म पे। अभी अल्लाह ताला ही जानता है कि कब्र में क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ये है कि हमने ये भी देखा है कि हड्डियों के ढांचे भी देखे हैं, और कफन भी देखा है कि पाक साफ कफन है, इस तरह जैसे वो 10 साल का इंसान ऐसे जैसे अभी दफना के गए हैं। कई हैं, सुना है कफन चुरा लेते हैं, कफन निकाल लेते हैं, हड्डियां चोरी करते हैं। हमारे यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा नहीं हुआ। पिछले 50 साल से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। पहले मेरे दादा थे, फिर मेरे वालिद साहब थे, उसके बाद अब मैं हूँ। हम जब कब्रें निकालते हैं तो 1-2 दफ़ा ना हमारे पास एक डॉक्टर भी आया था बाहर के मुल्क से, तो उसने मुझे लालच भी दी कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मुझे ना हड्डियाँ चाहिए, मुझे हड्डियाँ चाहिए मुर्दों की। तो मैंने तो उन्हें साफ़ इनकार कर दिया, बल्कि मेरी उसकी काफ़ी हाथापाई भी हो गई, बड़ा गुस्से में थे हम। तो वो उसे तो हमने भगा दिया। लेकिन वो साइंसदान जब आया था, पता नहीं उसने हड्डियाँ क्या करनी थी, तजर्बे करने थे। ये है कि उनकी बेहुरमती होती है।